दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जाम में अधिकतर पूछे जाने वाले बेईमान व्यापारी वाले प्रश्न या घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य या पुराना मूल्य से रिलेटेड प्रश्न और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द जेकेएम थ्योरी में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत बार कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, जबकि वह गलत बाट का प्रयोग करता है तो उससे वह लाभ कमा लेता है। ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं हम। ये क्वेश्चन देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 850 ग्राम का नकली बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखो कितने का बेचना था इसको, 1 केजी, लेकिन इसने बाट कौन सा प्रयोग में किया है? 850 ग्राम का। 1 किलो के स्थान पे कितने का बाट प्रयोग किया है इसने? 850 ग्राम का। यानी कि 1 किलो पर इसने कितने ग्राम की त्रुटि करी है? कितने ग्राम इसने कम दिया है? यानी कि त्रुटि कितनी करी है इसने? 150 ग्राम की। तो यहां से इसका लाभ परसेंट निकालने हैं। तो लाभ परसेंट का डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद रख लेंगे। लाभ परसेंट बराबर त्रुटि अपॉन असत्यमान इंटू 100। त्रुटि कितने की करी इसने? 150 ग्राम की। असत्यमान यानी कितने ग्राम का इसने बाट प्रयोग में लिया है? 850 ग्राम का। तो यहां आ जाएगा 850 ग्राम इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटेगा ये 3 बार, 5 से कट जाएगा ये 17 बार। 3 इंटू 100 यानी कि 300 बटेवा 17। 300 में 17 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 17 सही 11 बटेवा 17%। यानी कितना लाभ कमाया है बेईमान व्यापारी ने? 17 सही 11 बटेवा 17। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत कितना होगा? बेचना था इसको 1 केजी, बेचा इसने 960 ग्राम का। ये बेईमान व्यापारी, इसने कितने की बेईमानी करी है? यानी कि त्रुटि कितने की करी है इसने त्रुटि कर दी है 40 ग्राम की। हमें 40 ग्राम कम दिया है इसने, तो लाभ कमा लिया इसने। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? फॉर्मूला त्रुटि अपॉन असत्यमान इंटू 100। त्रुटि कितने की करी है? 40 ग्राम की। असत्यमान ने कितना बेचा है? 960 इंटू 100। 1 0 से कटा 1 0, 4 से कटा 6 में 24 बार, 4 से कटा ये 6 बार और ये कट गया 25 बार। 6 का भाग 25 में देंगे तो 4 बार दिया 24, बचा 1 बटेवा 6%। यानी कितना लाभ हुआ इसको? 4 से ही 1 बटेवा 6% का लाभ। हमें प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ कमाता है। दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना सामान तोलता है? अब देखो खास चीज क्या है, यहां पे हमें डायरेक्ट एक तो लाभ प्रतिशत जो है वो पहले दे दिया 11 से 1/9%, या मैं कह दूं 9 × 11 99 और 1 यानी कि 100/9% का हमें लाभ दे दिया पहले। इसने कहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पे त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करता है। 1 केजी जो है उसके स्थान पे त्रुटिपूर्ण बाट का यानी कितना कम तोलता होगा, ये हम मान लेते हैं कि भाई x ग्राम इसने त्रुटि करी होगी। यानी कितना बेचा है इसने? कितना बेचा है भाई? 1000 ग्राम बेचना था, लेकिन उसमें से x ग्राम कम बेचा, यानी 1000 माइनस x ग्राम इसने तोला है। 1000 माइनस x ग्राम तोला है। अच्छा, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बेईमान व्यापारी के लिए? लाभ परसेंट बराबर त्रुटि अपॉन असत्यमान इंटू 100। अच्छा, लेकिन लाभ प्रतिशत तो में दे रखा है 100/9%। ये बेईमान व्यापारी बच के कहां जाएगा? हम पता लगा लेंगे कि इसने अपने को कितने ग्राम कम तोला है, कितनी बेईमानी करी है। त्रुटि कितनी है? x की। असत्यमान बेचना कितना था? 1 केजी, बेचा कितना है? 1000 माइनस x ग्राम, यानी असत्यमान क्या है? 1000 माइनस x इंटू 100 बराबर 100/9। अच्छा, यहां से देखो 100 से तो 100 कट जाएगा डायरेक्ट ही। कितनी बार? 1 बार। यहां पे 9 इधर आ जाएगा तो 9 को इधर लाएंगे तो 9 × x
बराबर 1000 माइनस एक्स, एक से गुणा होगा तो 1000 माइनस एक्स। अच्छा माइनस का एक्स इधर आएगा तो प्लस का एक्स, तो 9x प्लस एक्स बराबर 1000। अच्छा टोटल कितना हो गया 9x और x यानी कि 10x बराबर कितना है 1000, यानी x बराबर कितना हो गया 1000 बटेवा 10 यानी कि 100 ग्राम। तो त्रुटि कितनी हो गई 100 ग्राम की त्रुटि हो गई। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना सामान तोला है, यानी 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पे कितना सामान तोला है, कितना बेचा है 1000 माइनस 100 यानी कि 900 ग्राम इसने क्या किया अपने को सामान तोला है। तो हमने बेईमान व्यापारी की बेईमानी का पता लगा लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 केजी नमक और खरीद लेता है। नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम है। हमें क्या निकालना है, नमक का घटा हुआ मूल्य निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखो चाहे नमक का या किसी भी वस्तु का घटा हुआ मूल्य, नया मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य बोले, एक ही मतलब है। घटा हुआ यानी घटने के बाद यानी नया मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य यानी बढ़ने के बाद यानी कि नया मूल्य। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे यहाँ फॉर्मूला है रुपए अपॉन केजी या वस्तु इंटू परसेंट बटेवा 100। रुपए यानी कितने रुपए में, केजी या वस्तु यानी कितने किलोग्राम अधिक या कम खरीदा गया है, परसेंट यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, अपॉन 100। पुराना मूल्य निकालना हो तो रुपए अपॉन केजी या वस्तु इंटू परसेंट अपॉन 100 के स्थान पे क्या ले लेंगे अपन 100 प्लस माइनस परसेंटेज, जहां वृद्धि के लिए प्लस काम में लेंगे और कमी के लिए माइनस काम में लेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि नमक के भाव में 20% की कमी होने पर, तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में से देख के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मान रखने हैं। नमक के भाव में 20% की कमी होने पर व्यक्ति 100 रुपए में, तो 100 रुपए में कितने किलोग्राम नमक अधिक खरीदता है 4, तो 4। कितने प्रतिशत की कमी हुई है भाव में 20% की, तो 20 बटेवा 100। तो हमने क्वेश्चन से देख के सिर्फ मान रखे हैं। क्वेश्चन खत्म, 100 से 100 कट गया, 20 बटेवा 4 यानी कि 5 रुपए प्रति केजी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5 रुपए प्रति किलोग्राम नमक का घटा हुआ मूल्य। ये पूछता है कि यार नमक का पुराना मूल्य क्या है, तो क्या करते हैं हम इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। रुपए कितने 100 रुपए, कितने किलोग्राम अधिक नमक खरीदता है 4, परसेंट कितना है 20% की क्या हो रही है कमी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 20। तो ये हो गया यहां से 100 बटेवा 4 इंटू 20 बटेवा 80। 20 से 80 कट गया 4 बार, 4 से 100 कट गया 25 बार, तो 25 बटा 4, 25 में 4 का भाग देंगे तो 6.25 रुपए, यानी कि 6 रुपए और 25 पैसे इसका क्या हो गया पुराना मूल्य। एक और प्रश्न देखते हैं हम। अंडों के भाव में 20% की गिरावट होने पर एक व्यक्ति 90 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है, तो घटी हुई दर प्रति अंडा ज्ञात करो। तो देखो यहां से 20% की गिरावट होने पर, तो परसेंट के स्थान पे तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन 100 इंटू कितने रुपए में 90 रुपए में, तो यहां आ जाएगा 90। कितने अंडे अधिक खरीद सकता है 15, तो वस्तु के स्थान पे क्या आ जाएगा 15। बस हमने क्या किया है क्वेश्चन से देख के डायरेक्ट यहाँ पे मान रखे हैं भाई 90 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीदता है इंटू कितने परसेंट की गिरावट हो रही है 20 अपॉन 100। क्वेश्चन खत्म। 15 से ये कटा 6 बार, 20 से कट जाएगा ये 5 बार, तो कितना आ गया 6 बटेवा 5 यानी कि 1.2, यानी मैं कह सकता हूं 1 रुपए और 20 पैसे, तो 1.20 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये बोलेगी यार इसका पुराना मूल्य कितना, अंडे का जो पुराना भाव है वो कितना था, तो हम मान इसमें रख देंगे रुपए यानी कि 90। कितनी वस्तुएं 15 इंटू परसेंट कितने प्रतिशत की कमी हुई है 20, कमी हुई है तो 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा यहाँ से 15 से ये तो कट जाएगा 6 बार, तो 6 इंटू 20 बटेवा 80। 20 से 80 कट गया कितनी बार 4 बार, 2 से कटा ये 2 बार और ये 3 बार, तो 3 बटेवा 2 कितना आया 3 बटेवा 2 यानी कि 1.5 रुपए, तो 1 रुपए और 50 पैसे यानी 1.50 रुपए। तो ये क्या हो गया अपने पास में अंडे का पुराना भाव कितना है 1.50।
और घटा हुआ दर यानी कि जो नया मूल्य है वो कितना है 1.20 रुपए। तो इस प्रकार से नया मूल्य या पुराना मूल्य वाले जो प्रश्न है उन्हें हम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार अपने गलत तराजू द्वारा खरीदते समय 10% का धोखा देता है और बेचते समय भी 10% का धोखा देता है, तो इस बेईमानी से वह कितने प्रतिशत लाभ उठाता है। देखो, खरीदते समय 10% का धोखा दे रहा है यानी खरीदते समय भी वह 10% का लाभ कमा रहा है, और बेचते समय 10% का धोखा दे रहा है यानी कि बेचते समय भी वह 10% का लाभ कमा रहा है। तो इस प्रकार से उस धोखेबाज दुकानदार ने कितने प्रतिशत लाभ कमाया है। मान लो कि जो वस्तु की कीमत है वो क्या है 100 है, इसने खरीदते समय 10% का लाभ कमाया और बेचते समय भी क्या कर दिया, इसने 10% का लाभ कमा दिया। तो 100 रुपए की वस्तु पे खरीदते समय 10% का लाभ कमाया यानी वस्तु का मूल्य क्या हो गया 110% यानी बटा 100। बेचते समय भी 10% का लाभ कमाया, अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया 110 और परसेंट का मतलब बटा 100। ये कौन सा मेथड है अपना, मेथड ऑफ लाइफ। अब क्या करना है, 100 से 100 कटा, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो 11 × 11 यानी कि 121। वस्तु का मूल्य पहले कितना था 100, अभी कितना है 121, यानी कि कितना लाभ कमाया है इसने, लाभ कमाया है 21। कितना लाभ कमाया है इसने 21। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है हमसे कि इस बेईमानी से उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया है, तो 100 रुपए की वस्तु पे 21 लाभ कमाया है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 21% ही हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पे खरीदा होता तथा 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था। अच्छा, हमें यहाँ पे घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है। मान लेते हैं कि जो घोड़े का क्रय मूल्य है वो कितना है 100x। ये कह रहा है कि 15% अधिक पर बेचा है, 15% अधिक पर बेचा है यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया 100x का 15% अधिक का मतलब 115%, तो 115 बटेवा 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 115x। वैसे भी 100x का 115% 115x होगा। अब ये कह रहा है कि यदि इसे 25% कम मूल्य में खरीदा होता यानी 75% में, तो कितने में खरीदा है 100x के 75% में यानी कि 75x। और ये कह रहा है 600 रुपए कम में बेचा होता, कितने कम में 600 रुपए, यानी कितने में बेचा है 115x माइनस 600 रुपए। तो ये कह रहा है कि इसे 32% का लाभ होता, यानी हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य क्या होगा भाई 75x वस्तु का मूल्य था और इसे 32% का लाभ होता, यानी इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 75x का यानी गुणा 132 बटेवा 100, 32% का लाभ का मतलब 132% में। ये तो अपने हिसाब से है विक्रय मूल्य, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कितना, पहले कितने में बेचा था 115x में, उससे 600 रुपए कम यानी 115 माइनस 600, तो अपने हिसाब से विक्रय मूल्य कितना है 75x इंटू 132/100 और क्वेश्चन के हिसाब से 115x माइनस 600 दोनों बराबर होंगे। क्वेश्चन सोल्व। 25 से 3 बार कटा, ये कटा 25 से 4 बार, 4 से कटा है 132 कितनी बार 33 बार, तो 33 इंटू 3 यानी कि 99x बराबर 115x माइनस 600। 600 माइनस का है, इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये तो हो गया यहाँ पे 600 बराबर 99x, उधर जाएगा तो 115x माइनस 99x कितना आ गया, ये बच्चा यहाँ से 16x बराबर कितना है 600, तो x बराबर कितना हो गया 600 बटेवा 16। चाहे तो उसको सोल्व कर सकते हैं या बाद में कर लेंगे। हमें क्या निकालना है घोड़े का क्रय मूल्य, जो कि कितना माना है अपन ने 100x, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100x। तो यहां पे x का मान कितना है 100 इंटू x का मान रख देंगे 600 बटेवा 16। 4 से कटेगा ये 25 बार और ये 4 से कटेगा 4 बार और 4 से 600 कटेगा कितनी बार, 4 से 60 कट जाएगा 15 यानी 150 बार, तो 150 इंटू 25 करना है, कितना आ जाएगा 3750 रुपए। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना आ गया 3750 रुपए। यहां पे हमने 100x से क्यों माना, यहां पे हम 100 मान सकते थे, लेकिन 100 मानते तो यहां पे हमें माइनस 600 करना होता, तो मानी हुई संख्या और जबकि ये क्या है 600 रुपए है, इनमें अंतर है, इसलिए अपन ने x के रूप में माना। अब बात आती है कि 100x क्यों, x ही मान लेते,
100x मानने से क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए अपन ने इसको 100x मान लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। एक व्यक्ति एक मेज को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह मेज को उसके क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। अच्छा देखो, यहाँ बोल रहे हैं, सबसे पहले तो ये बोल रहा है क्रय मूल्य की बात करें अगर हम, तो क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं अपन, 100x। मेज का क्रय मूल्य क्या मान लेते हैं, 100x। ये कह रहे हैं इसे 10% के लाभ पर बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10% का लाभ, यानी 110% किसके, क्रय मूल्य के, यानी कि 100x का यानी गुणा 110 और परसेंट का मतलब बटा 100। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 110x। ये हो गया विक्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि यदि 5% कम मूल्य पे खरीदा होता, किस पे, 5% कम पे खरीदा होता, यानी कि हमारा नया जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, पहले वाले से 5% कम, यानी 95%। तो 100x का 95% कितना आ जाएगा, 95x। बिल्कुल इसी प्रकार से निकाल लेंगे। और ये कह रहा है कि 80 रुपए अधिक में बेचा, यानी कि पहले जो बेचा था हमने 110x में, उससे 80 रुपए अधिक, कितने अधिक, 80 रुपए, कितना हो गया, 110x प्लस 80 रुपए। ये क्या हो गया, हमारा नया विक्रय मूल्य। नया विक्रय मूल्य क्या है, 95x, नया विक्रय मूल्य क्या है, 110x प्लस 80। अब कह रहा है कि अगर हमने इस प्रकार बेचा होता तो इसे 20% का लाभ होता। तो हमारे हिसाब से इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इसका 20% का क्या होगा, लाभ। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120%, किसके, 95x के। तो 95x का यानी गुणा 120 और परसेंट यानी बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। ये तो अपने हिसाब से निकाला हमने कि विक्रय मूल्य होगा, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य क्या होगा, 110x प्लस 80। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं अपन। यहां से ये 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा ये 19 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, और 2 से 12 कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो क्या 19 इंटू 6 कितना हो गया, 114x। अच्छा ये 110x है, प्लस का है, इधर ले आऊं तो माइनस का 110x बराबर कितना हो गया, 80 रुपए। तो 114x में से 110x जाएगा, कितना बचा, 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना आया, 80/4 यानी कि 20। तो x का मान कितना आ गया अपने पास में, 20। क्या पूछा है क्वेश्चन ने कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 100x। तो यहां से मेज का क्रय मूल्य यानी कि 100x और x का मान रख देंगे अपन यहां से 20। तो 100 इंटू 20 यानी कि 2000 रुपए। तो मेज का क्रय मूल्य कितना हो गया, 2000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होता है, यानी जितना उसका भार होगा उतना ही उसका मूल्य होगा। तद अनुसार यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाए तो उसके भार का अनुपात 1:2:3 हो जाएगा। इस प्रकार से काटने से हुई हानि ज्ञात करनी है। अच्छा मान लेते हैं कि ये हीरा है, इसे 3 टुकड़ों में काटा है, तो इनका भार का अनुपात कितना हो गया, 1:2:3। यानी भार कितना मान सकते हैं अपन, x, 2x और 3x। ये कह रहा है इस टुकड़े का मूल्य कितना है, 5184 रुपए पूरे का। और इसको तोड़ के जब हम बेचेंगे, 3 टुकड़ों में काट कर बेचेंगे तो कितनी हानि हो रही है। और ये कह रहा है भार की बात करें हम, अगर पूरे का भार बात करें तो पूरे का भार कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे तो x, 2x और 3x को जोड़ेंगे यानी कि 6x। तो मूल्य कितना हो जाएगा, पूरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 6x का वर्ग, क्योंकि भार के वर्ग के बराबर होता है, 6x का वर्ग यानी कि 36x²। ये तो अपने हिसाब से, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 5184। तो 36x² बराबर कितना हो जाएगा, 5184 रुपए। तो x² बराबर 5184/36 यानी x² बराबर कितना हो गया, 144 रुपए। ये तो हो गया हमारे पास में x² का मान। ये कह रहा है कि यदि इन टुकड़ों के हिसाब से बेचे तब मूल्य क्या हो जाएगा, पहले का मूल्य यानी पहले का वर्ग, दूसरे का मूल्य यानी कि 2x का वर्ग, और तीसरे का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि 3x का वर्ग। कितना हो गया, x² प्लस 4x² प्लस 9x², जोड़ेंगे तो 14x²। ये हो गया इसका नया मूल्य। पहले कितने में बेचा था, 36x² में, अभी 14x² में, यानी कि कितने की हानि हो रही है, इसको हानि हो रही है 36x² माइनस 14x² यानी कि 22x²।
यहां से एक्स स्क्वायर का मान रख देते हैं तो हानि आ जाएगी, तो हानि बराबर 22 इंटू 144। 22 को 144 से गुणा करेंगे तो 3168 रुपए की क्या हो गई हानि। तो देखो एक तो पूरे को बेचा है जब 5184 में, और एक टुकड़े करके बेचते कितने की हानि हो गई 3168। नया मूल्य पूछे तो हम 5184 में से 3168 घटा देंगे। तो यहां से हमें यह भी पता चलता है कि संगठन में ही शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए में बेचे। इस प्रकार बेचे गए सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तद अनुसार उन सेबों की औसत कीमत क्या है। देखो 3 प्रकार के फल है, एक तो है बड़े, एक है मध्यम और एक है छोटे। बड़े फल की रेट क्या है 15 रुपए, मध्यम की कितनी है 10 रुपए और छोटे की रेट कितनी है 5 रुपए। और इनका अनुपात क्या दे रखा है 3:2:5। हम मान लेते हैं कि फल भी कितने होंगे, 3 बड़े फल है, 2 मध्यम है और 5 कितने हैं छोटे। तो हम यहां से कुल कीमत निकालते हैं। पहले तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी भाई, एक 15 का है तो 3 कितने के हो गए 3 इंटू 15 यानी कि 45 के। अगर एक 10 का तो 2 कितने के हो गए 2 इंटू 10 यानी कि 20 के। और एक 5 का तो 5 कितने के हो गए 5 इंटू 5 यानी कि 25 के। तो कुल कीमत कितनी हो गई, तीनों को जोड़ लेंगे हम तो 45 प्लस 20 प्लस 25 यानी कि 90 रुपए तो हो गई कुल कीमत। अच्छा कुल कितने फल है, क्या बात करें हम यहाँ पे कुल फल, तीनों को जोड़ देंगे तो 3 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि 10 फल है। तो औसत कीमत क्या हो गई, औसत कीमत बराबर 90 रुपए तो कुल कीमत है और फल कितने हैं 10, तो 90/10 यानी कि 9 रुपए। तो औसत कीमत कितनी हो गई 9 रुपए। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को हम कर सकते हैं।